दीपक ने अघोरी का अपमान करके की अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती। कैसे लिया अघोरी ने अपने अपमान का बदला। आजकल के युवाओं को इस आधुनिक युग में भूत प्रेत की घटनाएं सिर्फ काल्पनिक लगती हैं। आज की घटना जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वो भी ऐसे ही युवा के बारे में है जो भूत प्रेत को काल्पनिक मानता था। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की घटना हमारे साथ साझा की है आगरा से दिव्य शर्मा ने, जो उसके भाई दीपक के साथ घटित हुई थी। दीपक नोएडा की एक बड़ी टेक कंपनी में जॉब करता था और अपने दो दोस्तों के साथ फ्लैट शेयर करके नोएडा में रहता था। उसका पूरा परिवार आगरा में रहता था। मंडे टू फ्राइडे ऑफिस में काम करना और सैटरडे संडे दोस्तों के साथ एंजॉय करना, या कभी कभी वीकेंड पर अपने होम टाउन जाकर पूरा वीकेंड अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना। उसकी लाइफ परफेक्ट चल रही थी, जैसे आजकल के युवा चाहते हैं। एक दिन दीपक को ऑफिस में काम करते करते देर रात हो गई थी। लगभग रात के 1:30 बज गए थे और उसे ऑफिस से जो कैब मिली थी वो भी चली गई थी। तो उसने एक प्राइवेट कैब बुक कर ली और ऑफिस के बाहर रिंग रोड पर अपनी कैब का वेट करने लगा। तभी वहां से एक अघोरी गुजर रहा था। तो पता नहीं दीपक के मन में क्या आया, उसने उस अघोरी को टोका और कहा, तुम जैसे लोग मेहनत से कमाने की बजाय लोगों को भूत प्रेत के नाम पर मूर्ख बनाते हो और उनसे पैसे लूट लेते हो, लुटेरे कहीं के। अघोरी रुका और दीपक से बोला, देखो वत्स, तुमने कुछ आधुनिक किताबें पढ़ ली तो इसका मतलब यह नहीं जो तुमसे अलग है उनका मजाक उड़ाओ। मैं अपनी साधना के लिए जा रहा हूँ, इसलिए अब मुझे दोबारा मत टोकना, नहीं तो बहुत बुरा होगा। लेकिन दीपक नहीं माना। जैसे ही अघोरी जाने के लिए बढ़ा, दीपक ने फिर से टोक दिया, हाँ जानता हूँ तुम्हें और तुम्हारी झूठी साधना को। तुम ऐसे ही लोगों को डरा कर उनसे पैसे ऐंठते हो। मैं नहीं डरता तुम जैसे लोगों से। यह सुनकर साधु क्रोधित होकर बोला, तुमने मेरी और मेरी साधना का अपमान किया है, इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। और वह अघोरी वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद दीपक भी अपनी कैब में बैठकर अपने फ्लैट चला गया। अगले दिन शनिवार की छुट्टी थी, तो दीपक अपने दो दोस्तों धीरज और सार्थक के साथ, जो उसके साथ फ्लैट शेयर करते थे, उनके साथ आउटिंग पर निकल गया। रात को घूम फिर के और खा पी के वह वापस अपने फ्लैट लौटे। रात बहुत हो चुकी थी, तो तीनों अपने अपने कमरे में सोने चले गए। रात के कोई 3 सवा 3 बजे होंगे। दीपक को कई लोगों की रोने की आवाज सुनाई देने लग गई। उसकी आंख खुली तो वह डर के मारे घबरा गया और उसने देखा कि वह फ्लैट में नहीं है, किसी शमशान घाट में ठंडी चिता पर लेटा हुआ है। वह जल्दी से उठा और वहां से भागने लगा। बाहर निकलते ही उसने ऑटो पकड़ा और अपने फ्लैट पहुंचा। उसने दरवाजा खटखटाया। धीरज ने दरवाजा खोला और देखा उसका दोस्त दीपक डरा हुआ है और घबराया हुआ है। धीरज कुछ पूछता उससे पहले दीपक ने उसे डरते हुए बोला कि नीचे ऑटो वाला खड़ा हुआ है, उसे पैसे दे आओ। धीरज ऑटो वाले को पैसे देकर वापस आया। तब तक सार्थक भी उठ गया था। दोनों ने दीपक से उसकी इस हालत के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी जो उसके साथ घटित हुई थी। उसने बताया कि वह अपने कमरे में सोने गया था। तभी थोड़ी देर बाद उसे रोने की आवाजें सुनाई देने लगी और जब वह उठा तो उसने अपने आप को शमशान घाट में पाया और जैसे तैसे करके वह वहां से आया है। यह सुनकर धीरज और सार्थक ने दीपक से बोला, कहीं तू हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहा? तभी दीपक चिल्लाकर बोला, अगर मैं प्रैंक करता तो इस फ्लैट का गेट अंदर से कैसे बंद करता? यह सुनकर सार्थक और धीरज को विश्वास हो गया। फिर दीपक ने अघोरी वाली घटना भी बता दी और कहा कि वह अघोरी अपना अपमान का बदला लेने के लिए ऐसा कर रहा है। तभी सार्थक बोला, हमें अभी उसी शमशान घाट चलना चाहिए और उस अघोरी से माफी मांग लेनी चाहिए। तभी तीनों उसी शमशान घाट के लिए निकल गए। जब शमशान घाट पहुंचे तो वहां पर कोई अघोरी नहीं मिला। फिर उन्होंने रात भर आसपास के सभी शमशान घाट में उस अघोरी को ढूंढा, लेकिन वह अघोरी कहीं नहीं मिला। फिर सुबह तीनों थककर वापस आ गए। तीनों इतने थक गए थे कि थोड़ी देर में तीनों सो गए। फिर से दीपक के साथ वही हुआ जो कि रात में हुआ था। उसे कुछ लोगों के रोने की आवाज सुनाई देने लगी और उसकी नींद खुली और देखा वह उसी शमशान घाट में है। वह फिर वापस भागकर अपने फ्लैट आया
और अपने दोस्तों को बताया कि उसके साथ फिर वही हुआ जो रात हुआ था। मैं सोया और शमशान पहुंच गया। दीपक बहुत डर गया था। उसने अपने दोस्तों से बोला, मैं अभी अपने घर आगरा जाना चाहता हूँ। फिर तीनों ने कैब बुक की और आगरा के लिए निकल गए। दोपहर में तीनों आगरा पहुंच गए और आगरा पहुंचकर दीपक ने सारी बात अपने घर वालों को बता दी। घर वाले बहुत चिंतित होने लगे कि अगर उनका बेटा सोएगा तो सीधा शमशान घाट में उठेगा, और ऐसा हो नहीं सकता कि वह सोए ही नहीं। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इस बला को कैसे टाला जाए, क्योंकि दीपक ज्यादा दिन तक नहीं जाग सकता। इसलिए अघोरी के इस टोटके को निष्फल करने के लिए जो करना होगा वो आज रात या कल सुबह तक करना होगा। तभी दीपक की बहन दिव्या ने अपने मम्मी को बताया कि उसकी सहेली नंदिनी के पापा शिव मंदिर के पुजारी हैं, और जो भाई के साथ हो रहा है उसके बारे में मैंने सब कुछ नंदिनी को बताया। और फिर नंदिनी ने अपने पापा को सारी बात बताई। तो नंदिनी के पापा ने हमें आज रात ही शिव मंदिर बुलाया है। रात को सब शिव मंदिर पहुंच गए और पुजारी जी से मिले। पुजारी जी ने दीपक और उसके घर वालों को बताया, देखो मैं मंदिर का साधारण पुजारी हूँ, भूत बाधाएं दूर नहीं करता। मेरी बेटी नंदिनी ने इस बच्चे की हालत के बारे में मुझे बताया तो मुझे तरस आ गया, इसलिए एक उपाय बता रहा हूँ, जिस उपाय से ऋषि मार्कंडे ने यमराज से अपने प्राण बचाए थे। जब यमराज मार्कंडे ऋषि के प्राण हरने आए तो ऋषि मार्कंडे शिवलिंग से लिपट गए। तो ऋषि मार्कंडे शिवलिंग से लिपट कर बैठ गए और मंत्र का जाप करने लगे। शिवजी मार्कंडे ऋषि से प्रसन्न हुए और यमराज से उनके प्राणों की रक्षा की। और जिस मंत्र का ऋषि मार्कंडे ने जाप किया, आज उसे महामृत्युंजय मंत्र कहते हैं। बस आज दीपक को भी वही करना है। रात भर मंदिर में शिवलिंग से लिपट कर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करे। अगर शिव ने चाहा तो वो अघोरी कुछ नहीं कर पाएगा। और अघोरी को जब ज्ञात होगा कि दीपक उसके आराध्य देव शिव की शरण में चला गया है तो वह अघोरी भी दीपक को माफ कर देगा। तभी दीपक बोला, पर पंडित जी मुझे तो ये मंत्र आता ही नहीं। तो पुजारी जी बोले, कोई बात नहीं, तुम ओम नमः शिवाय का जाप कर लेना। फिर दीपक ने वही किया। शिवलिंग से लिपटकर ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसके घर वाले, दोस्त और पुजारी भी बैठकर जाप करने लगे। थोड़ी देर में दीपक सो गया। जब दीपक की आंख खुली तो उसने देखा कि सुबह हो गई है और वह मंदिर में ही है। वह बहुत खुश हुआ और उठकर शिवलिंग पर जल चढ़ाया और पुजारी जी का आशीर्वाद लिया। पुजारी जी ने दीपक से कहा कि अब अघोरी तुम्हें कभी भी परेशान नहीं करेगा, और उसे एक छोटा शिवलिंग भी दिया और कहा कि इसे हमेशा अपने पास रखना और सदैव इसकी सेवा करना। दीपक हमेशा शिवलिंग को अपने पास रखता है और उसकी खूब सेवा करता है। दोस्तों, इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आपके साथ या आपके जानने वाले के साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई है तो आप हमारे साथ जरूर साझा करें। हमारी ईमेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में मेंशन मिलेगी। ऐसी सच्ची हॉरर कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।